हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको ट्रांसवर्सल के सारे रूल्स आने चाहिए जो हमारे प्रीवियस वीडियो में हैं। तो ऐसा हो तो आप मैं ये वीडियो के एंड में वो वीडियो डाल दूँगी, तो आप एक बार गो थ्रू कर लेना। तो 6.2, अगर आपको ट्रांसवर्सल के सारे रूल्स अगर पता होंगे ना, तो बहुत ही जैसे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स, लीनियर पेयर्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट। तो वो सारा है ना आपके लिए, मतलब इजी हो जाएगा, राइट। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, ये फिगर दी हुई है, ये एक्स है, वाई है और यहाँ पे जेड है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, डेट ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ए बी इज पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, एंड उस ट्रांसवर्सल कौन सी है, ट्रांसवर्सल इज पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। ओके, and PQ is what, ट्रांसवर्सल। सपोज ये मैं PQ ले लेती हूँ, ये वाला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, एंगल X इज इक्वल टू एंगल Z हुआ। ठीक है, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, फाइन। अब देखिए ए बी क्या है, ए बी तो पैरेलल है सी डी से, सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स मतलब कि ये वाले, ये दोनों क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। ठीक है, मतलब y प्लस जेड इज इक्वल टू वॉट, 180 डिग्री। ठीक है, लेकिन y इज टू जेड क्या दिया हुआ है, 3:7। अब देखिए जब भी ऐसा कोई रेशियो आता है, तो हमने इसके पहले भी सम्स में, बहुत सारे सम्स में ऐसे किया हुआ है कि y ले लो, y इज टू क्या है, 3, तो 3/3 प्लस 7 इंटू क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, सो 3 × 180/10, ये कैंसिल, तो ये हो गया 54 डिग्री। उसके बाद z इज टू क्या है, 7, तो 7/3 प्लस 7 इंटू 180 डिग्री, तो ये 7/10 इंटू 180 डिग्री, और ये होगा 126 डिग्री। तो ऑब्वियसली z इज इक्वल टू 126 हुआ, हमको x फाइंड करना है, तो x इक्वल्स टू वॉट, z। देयर फॉर एंगल x इज इक्वल टू वॉट, 160 डिग्री। ओके, अब देखिए यहाँ पे ए बी इज पैरेलल टू सी डी दिया हुआ है, तो मतलब ट्रांसवर्सल ई एफ भी हुआ और ई जी भी हुआ। ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, राइट, एंड एंगल जी ई डी इज 126 डिग्री, ये जो है वो 126 डिग्री है। फाइन ए जी ई मतलब ये एंगल नंबर 1, जी ई एफ ये जी ई डी है, ये पूरा होगा 126। ये जी ई एफ मतलब ये भी फाइन करना है, एंगल नंबर 2, एंड एफ जी ई मतलब ये भी फाइन करना है, नंबर 3। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ओके, तो यहाँ पे ट्रांसवर्जन मैं ले रही हूँ, जी ई इज अ ट्रांसवर्जन। देखिए सबको पता है कि आप ये ट्रांसवर्जन यूज़ कर रहे हो, लेकिन ज्योमेट्री का रूल है आपको लिखना है, जो नहीं दिया है यहाँ पे जी ट्रांसवर्जल दिया हुआ है क्वेश्चन में, नहीं है। ठीक है, अगर दिया हुआ है तो लिख दो गिवन। ओके, क्योंकि कहाँ से आया वो आपको दिखाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, तो ए जी ई इज इक्वल टू जी ई डी, एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी। ठीक है, क्या है ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
अब ए जी ई क्या है वो पता नहीं है, ठीक है, लेकिन ये क्या हो गया, ये 126 डिग्री है, राइट। सो एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी, जी ई एफ मतलब 2 वाला, प्लस एफ ई डी तो वो तो क्या है 90 डिग्री, इज इक्वल टू 126 डिग्री, ठीक है। तो एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 36 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ए बी इज पैरेलल टू सी डी, जी ई इज ट्रांसवर्सल, तो एफ जी ई एफ जी ई प्लस एंगल जी ई डी इज इक्वल टू क्या है 180 डिग्री है। एफ जी ई मतलब कि 3 प्लस जी ई डी मतलब कि 126 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। तो 3 क्या हुआ, 3 मतलब कि एफ जी ई, सो एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री विच इज इक्वल टू 54 डिग्री, ठीक है। तो हैंस हमने सारा फाइंड कर लिया है। एंगल ए जी ई इज व्हाट 126 डिग्री, फिर एंगल जी ई एफ क्या आया 36 डिग्री, एंड एंगल एफ जी ई वो क्या आया 54 डिग्री, ओके। पी क्यू आर इज 110 डिग्री, आर एस टी इज 130 डिग्री, फाइंड क्यू आर एस मतलब कि ये वाला, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट आर, ठीक है, वो तो हमने पहले ही कर दिया। अब मुझे ये क्यू आर एस चाहिए, क्यू आर एस, राइट। तो देखिए ये 110 डिग्री इज इक्वल टू ये एंगल 1 हुआ, ठीक है, और ये 130 डिग्री इज इक्वल टू ये एंगल 2 हुआ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। तो चलिए, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे तो हमने गिवन कंडीशंस लिखनी पड़ेगी, डेट पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, इट इज गिवन, ठीक है। उसके बाद ई एफ इज पैरेलल टू एस टी, ये हमने क्या किया कंस्ट्रक्ट किया, hence PQ is parallel to EF और QR is a transversal, ओके। अब देखिए ये एंगल PQR is equal to 110 degree, the angle QRF is equal to what, angle QRS plus angle SRF is equal to what 110 degree, ठीक है। सेम वे एस टी इज पैरेलल टू ई एफ, ठीक है, एंड आर एस इज ट्रांसवर्सल, तो एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री हुआ, राइट। सो ये क्या होगा, ये होगा 130 डिग्री प्लस एंगल एस आर एफ इज इक्वल टू वॉट 180 डिग्री, सो एंगल एस आर एफ इज इक्वल टू वॉट 50 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एंगल क्यू आर एस
प्लस SRF क्या आया 50 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट 110. सो एंगल QRS इज इक्वल टू व्हाट 60 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 4. AB is parallel to CD. APQ is 50 degree and PRD is 120. Find X and Y. देखिए ये क्लियरली लग रहा है कि 127 इज इक्वल टू 50 प्लस वाई, राइट. और फिर x तो मिल ही जाएगा, इसको हम लीनियर पेयर्स करके यहाँ पे फाइंड कर लेंगे तो एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से भी हो जाएगा. या तो फिर ये x और ये 50 दोनों सेम है, राइट. चलिए तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं that AB is parallel to CD and PQ is transversal. So hence angle APQ is equal to angle PQR. So X is equal to what 50 degree, right. Now अगर हम PR लेते हैं, PR इज ट्रांसवर्सल, तो क्या होगा एंगल APQ प्लस एंगल QPR इज इक्वल टू एंगल PRD. ठीक है. सो APQ क्या है, APQ है 50 डिग्री प्लस एंगल QPR है और PRD इज 127 डिग्री. सो एंगल QPR इज इक्वल टू 77 डिग्री. ओके. In figure 6.27 PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. मतलब mirror है. An incident ray AB strikes the mirror PQ at B. The reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at C and again reflects. देखिए ये तो क्या है, ये थोड़ा सा मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है. और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है. तो ये क्या, ये नॉर्मल है तो ये आई हुआ और ये क्या हो गया, ये आर हुआ. लेट दिस बी एल. उसी तरह से सेम यहाँ पे कर लेते हैं. तो ये एम है और ये डी है, राइट. चलो सो देखिए बी एल इज इक्वल टू BL is perpendicular to PQ and CM is perpendicular to RS. So PQ is parallel to RS and BL is parallel to CM और BC transversal. Okay, so angle LBC is equal to angle MCBQ, interior alternate angles. Okay, so angle of incidence is equal to angle of reflection. So angle ABL is equal to angle LBC and angle MCB is equal to angle MCD. So क्या हुआ, ये एंगल ABL इज इक्वल टू एंगल MCD. ठीक है. तो ये दोनों में से हमें क्या मिल रहा है, दोनों को प्लस करो एक दूसरे से. दोनों ट्रांसवर्सल का जो आया उसमें तो क्या होगा, अगर मैं दोनों में प्लस करूँगी तो एंगल LBC प्लस एंगल ABL
इज इक्वल टू एंगल एम सी बी प्लस एंगल एम सी डी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने इक्वल्स को ऐड किया इक्वल्स में, सो इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स। सो ये क्या हो गया पूरा, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, वेयर एंड हेंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। और कोई चैप्टर का डाउट या ऐसा है तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए। थैंक यू।